हाँ जी स्टूडेंट्स, राम राम। तो आज मैं आपके साथ क्लास 10th का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट देखो क्या है। ये कंसेप्ट हमारा है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के अंदर देखो क्या है। जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। अब ये टू नंबर कौन से हैं? ये टू नंबर वही हैं जिनका हमने क्या निकालना होता है, एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 16 एंड द एलसीएम इज 240। यानी कि जो दो नंबर दिए हुए हैं हमें, देखो हम आंसर करेंगे फर्स्ट का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर गिवन क्या है, हमें द एचसीएफ ऑफ टू नंबर कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें, 16 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हमें एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमारा 240। उसके बाद हमें वन नंबर दिया हुआ और सेकंड नंबर हमने क्या करना है पता, यानी कि हमें फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट नंबर है 48 और हमें क्या पता करना है, सेकंड नंबर हमें क्या करना है, पता करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यही कंसेप्ट यूज करेंगे। ये कंसेप्ट क्या है हमारा, एलसीएम इनटू क्या करेंगे हम, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है, 240 और हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 16। फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है, 48। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब 48 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा। तो 240 इंटू 16 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, 48 इज इक्वल टू सेकंड नंबर। तो 16 वन जा 16, 16 थ्री जा कितना होता है 48, ये 3 पे इस पे जाएगा 80 पे। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या आ जाएगा, 80। यानी कि पहले का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 80 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं आंसर सेकंड का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, टू नंबर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से, 72 और 120। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमने, सॉरी, फाइंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, वेरीफाई द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, हमें टू नंबर दिए हुए हैं 72 और 120, हमने इनका क्या निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ। किसका किसका हमने निकालना है, देखो 72 और 120 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक एलसीएम और एक क्या निकालेंगे हम, एचसी और एफ। ठीक है, देखो हम कैसे निकालेंगे, 72 के सबसे पहले तो हम बनाएंगे फैक्टर। तो 2 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 36, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे 3, फिर 3 पे गया तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1। उसके बाद हमने 120 के फैक्टर बनाने हैं। 2 पे जाएगा सबसे पहले 60, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 पे जाएगा तो फिर किस पे 30 पे, फिर 2 पे 15, फिर 3 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेना है हमने 72 इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना 2, क्योंकि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, तो पावर 3 कर देंगे। और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 बार, और पावर कितनी कर देंगे 2। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। तो 120 के क्या आ जाएंगे हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा 5। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एच सी और एफ। एच सी एफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें देखो क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है हमारा 2, और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब एच सी एफ है वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा कितना हो जाएगा 24। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, पूरे में मैक्सिमम पावर देखो कितनी है। सबसे पहले तो ये देखो भी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, सारे में 3 है, और 3 की मैक्सिमम पावर हमारी कितनी है 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है हमारी 1। तो जो हमारा आंसर आएगा देखो, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा कितना आ जाएगा 8 इंटू 3, 3 ज़ा 9 इंटू 5। ठीक है जी, 9 8 ज़ा कितना हो जाएगा 72, 72 5 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 360।
का मतलब ये हुआ हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया 360, और उसके बाद जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा कितना आ गया 20। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे मैं कर देता हूँ, जो हमारा एलसीएम है इनटू हम एचसीएफ करेंगे, वो किसके इक्वल करेंगे हम, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये देखो हमें पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है, 72 और 120 का क्या निकालो, एचसीएम और एलसीएम। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, देयर एचसीएम, वेरीफाई करना है हमने एचसीएफ इंटू एलसीएम को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। देखो वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है हमने, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ अब कितना निकाला है हमने 24, सॉरी एलसीएम, चलो एचसीएफ यहाँ पे आ गया, और एलसीएम कितना निकाला है हमने 360 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा था 72 इंटू कितना आ जाएगा 120। अब हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, सबसे पहले तो 36 को हम 24 से कर देते हैं, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144 इंटू 6 2 जा हमारा हो जाएगा 12, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और 7 4 6 8, यानी कि इस साइड हमारा क्या आ जाएगा 8640, और इधर 72 को भी हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 72 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 7 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक है, इंटू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 4 6 और 8, ये भी हमारा कितना आ गया 8640। इसका मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया कि जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर के। ठीक है, होप सो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमने दिया हुआ है, यानी कि दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है। तो आंसर नंबर हम करेंगे अब थर्ड। ठीक है, अब देखो यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की जो हमें प्रोडक्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 4320। उसके बाद हमें देखो, उसके बाद हमें एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमें क्या दिया हुआ है 12, और हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला है हमारा, जो एचसीएफ होता है इनटू एलसीएम वो इज इक्वल टू क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो इस समय हमें क्या है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4320 इज इक्वल टू एचसीएफ हमें क्या 12 इंटू हमने एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, देखो 4320 अपॉन में क्या आ जाएगा 12, तो 12 3 पे जाएगा 36, फिर 7 2 पे जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 360। ठीक है, होप सो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं आंसर फोर्थ का, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम करते हैं फोर्थ। अब इसके अंदर हम उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड सेकंड नंबर हुज एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे एचसीएफ दिया हुआ है कितना 18, और हमें एलसीएम क्या दिया हुआ है 360, कितना दिया हुआ है 360, और हमें क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है, और वन नंबर दिया हुआ है 90, और सेकंड नंबर पता करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ है 90, और हमने क्या सेकंड नंबर क्या करना है पता करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है, तो वही फार्मूला लग जाएगा, जो हमारा एचसीएफ होता है इनटू हमारा एलसीएम होता है वो किसके इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ हमारा कितना 18, एलसीएम कितना हमारा 360 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कितना 19, और सेकंड नंबर हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो 18 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 360 अपॉन में क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू सेकंड नंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो 36 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 72, तो यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो हमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 240, यानी कि हमें एचसीएफ कितना दिया हुआ है एचसी और एफ 8 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारा 240। उसके बाद हमें क्या है एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 48, मान के जो फर्स्ट नंबर है हमारा कितना 48 है, और सेकंड हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर है ना ये फिफ्थ सम का आंसर है। ठीक है, तो इसको भी वही करेंगे हम 8 इंटू देखो 240 कर देंगे, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी कि 48 इंटू सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे लिख लो। तो 8 इंटू 240 अपॉन में क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा सेकंड नंबर।
तो 8 6 जा कितना हो जाएगा 48 और 6 4 जा हमारा कितना हो जाएगा 24। तो 0 साथ में है, तो यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6 डिस्कस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ही डिस्कस करेंगे, यानी कि आंसर नंबर 6 यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। तो देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर हमें दिए हुए हैं, टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर सच दैट ए की वैल्यू हमें दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, और इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है। यानी कि हमारा एक नंबर जो है वो क्या है हमारा 84, और एक जो हमारा नंबर है वो कितना है 120। यानी कि इनका हमने पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो इनकी प्राइम फैक्टराइज करेंगे 84, उसके बाद कितना करेंगे 120। तो सबसे पहले देखो 2 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, फिर 2 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, फिर 3 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 2 पे जाएगा तो हमारा 60, 2 पे जाएगा तो हमारा 30, 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 15, 3 पे जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो 84 किसके इक्वल हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और 120 हमारा किसके इक्वल हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसको देखो पावर की फॉर्म में भी लिख दो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अब हमने क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, और एक हमारा ये 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 3 2 जा 6 2 जा हमारा 12 क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम तो एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के अंदर क्या है हमारा, इसमें देखो पहले तो नंबर्स कौन से हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 और एक 7 है। पहले 2 3 5 और 7 को एज इट इज लिख दो। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो जो हमारा एलसीएम है 2 2 जा 4 2 जा कितना 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो 8 3 जा कितना होता है हमारा 24, 24 5 जा कितना होता है हमारा 120, 127 जा कितना हो जाएगा हमारा 840। तो यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ गया, देखो एलसीएम आ गया हमारा 840। ठीक है जी, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और इनटू हम क्या कर देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट और सेकंड नंबर तो हमें दिए हुए हैं ए और बी, यानी कि 84 और 120 इज इक्वल टू हमारा जो एलसीएम 40 है, और इनटू हम क्या कर देंगे 3। तो सबसे पहले तो 84 को 3 से कर देते हैं, 300। ठीक है, और 4 3 सा कितना हो जाएगा हमारा 12, 1 कैरी, 8 3 सा कितना हो जाएगा 24 25, यानी कि 25 20। तो अब 84 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। ठीक है जी, तो 4 2 सा हमारा कितना हो जाएगा 8, 4 2 सा हमारा कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद हम क्या करेंगे 8 2 सा कितना हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8, तो 8 6 और 4, तो उस ये जो हमारा आंसर है एग्जैक्ट, एक मिनट रुकना, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी 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 सॉरी, जो हमारा एचसीएफ था ना वो 12 था, यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा 12, सॉरी माय मिस्टेक। तो हम एलसीएम सॉरी 84 को हम 12 के साथ करेंगे, तो 84 को हम 12 के साथ किया, 4 2 सा कितना हो जाएगा 8 1 कैरी, ठीक है, और इधर हमारा कितना आ जाएगा 8 2 सा 16, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पे 8, यानी कि 1008 इधर आ गया, इधर आ जाएगा, और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा 1008। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉरी एचसीएफ जो हमारा कितना हमने निकाला था 12 निकाला था। ठीक है, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 180 एंड देयर प्रोडक्ट इज 10800, फाइंड द एच सी और एफ। तो आंसर हम अब करेंगे 7 का। ठीक है, तो हमारा देखो एल सी और एम क्या दिया हुआ है 180। ठीक है जी, और हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड नंबर का, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 10800,
उसके बाद हमने क्या निकालना है, एच सी और एच सी एफ निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हमारा वही फार्मूला एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो हमें एलसीएम कितना दिया है 180 इंटू हमें एचसीएफ निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर कितना दिया है हमारे। ठीक है, और हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 10800 अपॉन 180। जीरो से जीरो क्या हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, सबसे पहले तो हम कट कर देते हैं इसको, डायरेक्ट 9 से कट कर देते हैं, ये 2 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 1 2 और तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 60। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा क्या है, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1125 एंड देयर एलसीएम। तो वही बात हमने करनी है, तो यानी कि आंसर नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ हमें कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू इन्होंने क्या एलसीएम तो निकालना है हमने। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें क्या दिया हुआ है इनका 1125। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 1125 अपॉन में 5। 5 से ये कट होगा 2 पे, ये 2 पे, तो यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, होप सो ये 8 सम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आ गए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप अच्छे से देख लो वीडियो को पॉज करके, और इनका आंसर आपने क्या है कमेंट में